हम लोग हिंदी में काव्य खंड के 8वें नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है एक वृक्ष की हत्या। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले 2 वीडियो में हम इस चैप्टर का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस कविता का सारांश और कवि परिचय यह तीनों कंप्लीट करा दिए हैं। तो यदि आप लोग पिछला दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको एक वृक्ष की हत्या चैप्टर का पूरा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, यानी कि महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। इस चैप्टर में जितने सारे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे, और यदि आप लोग इसका जवाब जानते हैं तो नीचे कमेंट में इसका जवाब आप लोग बताते चलिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अभी तक जीके सागर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में आपको जीके सागर चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वहां डेली जीके के 20 क्वेश्चन बताया जाता है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए सबसे पहले नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं जिसमें कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है। यानी कि यह जो चैप्टर है एक वृक्ष की हत्या, इसके कवि कौन है। तो इसका सही जवाब आप सभी लोग जानते हैं कि एक वृक्ष की हत्या के कवि हैं कुंवर नारायण, यानी पहला का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुंवर नारायण का जन्म कब और कहां हुआ था। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था। तो इसका जवाब भी हम आपको बताए थे कवि परिचय में कि कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे ही हम प्रश्न पढ़ेंगे आप लोग इसका सही जवाब जरूर बताइएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप लोग इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस लाइव टेस्ट में जुड़ जाए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बताइए कि एक वृक्ष की हत्या में कवि देश को किससे बचाने की बात करता है। यानी कि इस चैप्टर में जो कवि हैं कुंवर नारायण वह देश को किससे बचाने की बात करता है। तो तीसरा का सही जवाब हो जाएगा कि देश को देश के दुश्मनों से बचाने की बात करता है, यानी कि तीसरा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें कह रहा है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। जो कवि हैं कुंवर नारायण वह बूढ़ा चौकीदार किसे कहते हैं। तो वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार कहते हैं। वह कहते हैं कि हमारे घर के बाहर जो पेड़ है वह ऐसा प्रतीत होता है कि एक बूढ़ा चौकीदार हमेशा वहां पर खड़ा रहता है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वृक्ष की हत्या में जो कवि है वह किस चीज को बचाने की बात करता है। यानी कि जो कुंवर नारायण जी हैं वह किससे बचाने की बात कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि वह घर बचाने की बात करते हैं, शहर बचाने की बात करते हैं, देश बचाने की बात करते हैं, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा कि सभी को बचाने की बात करते हैं। पांचवा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक की कौन सी कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करती है। वह कौन सी कविता है जो पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करती है। तो वह कविता है एक वृक्ष की हत्या, यानी कि छठा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसमें पूछ रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि ने वृक्ष को किस रूप में व्यक्त किया है। यानी कि एक वृक्ष की हत्या कविता में जो कवि हैं वह वृक्ष को किस रूप में व्यक्त किया है। तो बूढ़ा चौकीदार के रूप में व्यक्त किया है। तो यहाँ पर बूढ़ा व्यक्ति लिखा गया है, यहाँ पर बूढ़ा चौकीदार हो जाएगा, इसलिए सातवां का ए नंबर ऑप्शन आप लोग सही लगा लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति को हटा करके चौकीदार कर लीजिएगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कविता में पेड़ की डाल की तुलना किससे की गई है। आपको हम बताए थे कि इस कविता में कवि कह रहे हैं कि पेड़ का डाल मानो राइफल के जैसा प्रतीत होता है, यानी कि आठवां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। शहर को किससे बचाने की बात करता है। तो शहर को देश के दुश्मनों से बचाने की बात करता है, नादिरों से बचाने की बात करता है और लुटेरों से बचाने की बात करता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन तो है इनमें से कोई नहीं, बल्कि यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इनमें से कोई नहीं हो
गया है, इनमें से सभी हो जाएगा, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। एक वृक्ष की हत्या जो कविता है यह किस काव्य संग्रह से संकलित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इन दिनों। इन दिनों से यह लिया गया है, इन दिनों काव्य संग्रह से यह संकलित किया गया है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन दिनों में बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता की है। बताइए, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है, तो प्रस्तुत पंक्ति एक वृक्ष की हत्या कविता की है, यानी कि 11 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता कुंवर नारायण की किस कविता संग्रह से संकलित है। तो अभी हम आपको बताएं कि यह जो कविता है यह इन दिनों कविता संग्रह से संकलित किया गया है, यानी कि 12 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नगर संवेदना के कवि कौन हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, नगर संवेदना के कवि कौन हैं, तो नगर संवेदना के कवि हैं कुंवर नारायण। 13 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है। दूर से कौन ललकारता है, हम आपको बताए थे कि जब कभी बाहर से कहीं पे आते हैं तो उनके घर के बाहर जो पेड़ है मानो वह उनसे पूछता है कि कौन हो तुम, और जो कवि हैं वह हंस करके जवाब देते थे कि मैं तुम्हारा दोस्त। तो पूछ रहा है कि दूर से कौन ललकारता है, तो दूर से वृक्ष रूपी चौकीदार ललकारता है, यानी कि 14 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुंवर नारायण कवि हैं। कुंवर नारायण ग्राम संवेदना के कवि हैं कि नगर संवेदना के कवि हैं कि ममत्व संवेदना के कि पितृत्व संवेदना के। 15 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा, तो कुंवर नारायण नगर संवेदना के कवि हैं। 15 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूर से ही ललकारता कौन और मैं जवाब देता दोस्त, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है कि यह जो पंक्ति है एक वृक्ष की हत्या पाठ से लिया गया है। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है। आत्मजयी, हम आपको जब कवि परिचय बता रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि जो आत्मजयी है यह कुंवर नारायण के द्वारा ही लिखा गया है, इसलिए 17 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुंवर नारायण कविता लिखने की शुरुआत कब किए थे। कुंवर नारायण कविता लिखने की शुरुआत कब किए थे, तो हम आपको यह भी बताए थे कि कुंवर नारायण कविता लिखने की शुरुआत 1950 ईस्वी के आसपास किए थे, यानी कि जब वह 23 साल के थे उसी समय से वह कविता लिखना शुरू कर दिए थे, क्योंकि उनका जन्म हुआ था 1927 ईस्वी में और 1950 ईस्वी के आसपास वह कविता लिखना शुरू कर दिए थे, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि के अनुसार वृक्ष की सूखी डाली किस तरह की थी। तो इसका जवाब हो जाएगा कि कवि के अनुसार वृक्ष की जो सूखी डाली थी वह राइफल की तरह थी, राइफल की तरह। ठीक है, 19 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कोई चौकीदार जो होता है वह राइफल लेकर के दरवाजे पे खड़ी होता है, उसी प्रकार से इनको ऐसा लगता था कि यह जो वृक्ष रूपी चौकीदार है और उसकी जो सूखी डाली है वह राइफल की तरह लेकर के खड़ा है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुंवर नारायण द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा रचना है जो कि कुंवर नारायण के द्वारा रचित किया गया है। आत्मजयी कि मेरे साक्षात्कार कि चक्रव्यूह कि सदा नीरा। 20वां नंबर क्वेश्चन, तो 20वां का सही जवाब आत्मजयी हो जाएगा, यानी कि जो आत्मजयी है, आत्मजयी जो प्रबंध काव्य है यह कुंवर नारायण के द्वारा रचित किया गया है। अब 21वां और सबसे आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि कवि के अनुसार वृक्ष रूपी चौकीदार का पगड़ी कैसा है। बताइए 21वां नंबर क्वेश्चन, कवि के अनुसार वृक्ष रूपी चौकीदार का जो पगड़ी है वह कैसा है, तो फूल पत्तीदार है। 21 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर में मात्र 21 क्वेश्चन ही है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 21 क्वेश्चन में से ही आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, इससे बाहर से नहीं पूछा जाएगा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि 21 में से कितने प्रश्न का सही जवाब आप लोग दे पाए हैं। यदि आप लोग 20 का सही जवाब दे दिए हैं तो इसका मतलब कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। बस आपको रिवाइज करने की जरूरत है, रिवीजन करते रहिएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने के लिए मिला होगा, नया सीखने के लिए मिला होगा। तो उम्मीद
उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप सभी लोग इसे लाइक जरूर कर दिए होंगे, और यदि शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के बीच अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर करिएगा। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।